खबरन हूं तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे आम शहरी नीज इलाकस पत श्रीनगरस मज सिक्योरिटी मजीद सख्त जाई फोर्सेज एहलकार हिंद खसूसी नाक मरकज तरफ मजीद 5 फोर्सेज कंपनी तैनात करने फैसला 12वीं जमात सालाना इम्तिहान अजक पे शुरू इम्तिहानी मरकजन पे SOPs अमल मज अन्नस हवाले माकूल इंतजाम तो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंडस सहित वाबस्त कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिमों तरफ श्रीनगरस मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील शहर श्रीनगरस मज ये पतमें दोन दोहन मज नामालूम बंदूक बरदारों तरफ SD कॉलोनी बटमालिनस मज पुलिस एहलकार तो बोर कदल श्रीनगरस मज अख आम शहरी रात शाम पत गोलिन हुन निशान बनावन आए तच शहर श्रीनगर कन कयान इलाकन मज सिक्योरिटी मजीद सख्त करना आमज। यह दौरान आज सुबह पे श्रीनगर किस लाल चौक इलाकस मज फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागन आमत। यह दौरान वत पकवन हिंद शनाख्ती कार्ड तो गाड़ियन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रो पकनुक इजाजत दिन यह कत बावन लायक ये पतमें कैंचन हफ्तन दौरान कया आम शहरी नामालूम बंदूक बरदारों तरफ गोलिन हिंद निशान बनाने पत मरकजी सरकार तरफ फोर्सेज एहलकार हज 5 मजीद कंपनी जम्मू कशीर मज तैनात करना आमच। तत रात पे दोन शहरन हज आम हलाकस पत आज मरकजी सरकार तरफ फैसला निन आमुत जम्मू कशीर मज CRPF च मजीद 5 कंपनी तैनात करने। कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत ये प्रेथ शोबस तालीम हिंद शोब तठ मुतासर सपुद तो तालब इलमन हज पढ़ाई मुतासर वुचन आई ताहम हालात महमूलस पे इन पत स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ सालाना इम्तिहानात हिंद बापत शुरुआत करने आमद। यह दौरान आज वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज 12वीं जमात हवाले कायम करने आमतन इम्तिहानी सेंटरन मज 12वीं जमात हिंदो तालब इलमों तरफ शिरकत करने आई। ये इम्तिहानी मरकजन पे इंतजामिया तरफ तालब इलमन हिंद बापत माकूल इंतजाम करने आमत। तत SOPs हुंद खास ख्याल थावना आमुत युत जन तालब इलमन तो इम्तिहानी अमलच हिफाजत यकीनी बनावने यी। यपर कयाव इलाकों पे सनिस न्यूज रूमस तालब इलमों तरफ फोन कॉल कर वन आमुत युदवे इंतजामिया तरफ इम्तिहानी सेंटरन पे माकूल इंतजाम करने आमत। ताहम तालब इलमन इम्तिहान दिनस दौरान बराबर वक्त मुहैया करना आमुत यमकिन तालब इलम मुश्किलन मज हेन आई। जन तालब इलमों तरफ इंतजामिया मांग करना आई वक्त गस मजीद बढ़ावन युन युत जन तिमन पेपर दिनस दौरान कुछ किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। Arrangements अच्छे हैं and there's social distancing and there's also heating arrangements as well. तो as such कोई problem नहीं हुई except for the issue of time because the time has been reduced by like half an hour. So and the paper has like अच्छी खासा length. तो it's like we have this problem कि I guess time should be at least increased by 30 minutes more because it's not like we just have to attempt, we have to select the questions as well. So yeah, there's that. इसमें जानना चाहेंगे पूरा ऑफलाइन क्लासेस के बाद जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे क्या ये वही थे? Exactly, the questions were easy, the questions were comparatively not of that standard but yeah. नाम पलक है। आज हमारे 12th का पहला एग्ज़ाम था इंग्लिश का। मेरा सेंटर न्यूयारा पब्लिक स्कूल में था एंड हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से SOPs फॉलो हुई, यहाँ पे बहुत अच्छे से SOPs वगैरह भी फॉलो हुई फ्रॉम टेम्परेचर चेकिंग टू सैनिटेशन। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था। कैसे अरेंजमेंट्स थे एग्जाम? बहुत अच्छे, नाइस, सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत थी और अच्छा था ओवरऑल सारा। हीटिंग सिस्टम एक्चुअली था? सॉरी, हीटिंग सिस्टम था? हाँ। जी हाँ, ये जो सेंटर है ये LICM इंटरनेशनल स्कूल में है इस टाइम। तो मैं सुप्रीडेंट हूँ एक सेंटर का। तो जो भी गाइडलाइंस थी पीछे से तो उस हिसाब से स्कूल ने प्रिपरेशन रखी थी, अच्छी रखी थी। तो सीटिंग अरेंजमेंट्स का जहाँ तक सवाल है वहाँ भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का हमने ख्याल रखा कि
हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पुलवामा की तरफ से है यहाँ पे, जो कि आपको पता है कि आज 12th के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। इस लिहाज से हमें पहले गाइडलाइंस थी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, जिसमें कि हमें स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करनी थी, थर्मल आईआर स्क्रीनिंग, और जिसमें हमें चेक करना था बॉडी टेम्परेचर। और दूसरा हमें मास्क अप, जो स्टूडेंट जिनको मास्क नहीं थी उनको मास्क देनी थी, ताकि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो अप हो जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था, जिसमें हमने बहुत से हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड सहित वाबस्ते कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिमों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाजस में शामिल कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमे सेहत मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान, ताहम इंतजामिया तरफ तिहद मसले अंजरावन सवाल कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत मसले अंजरावन सवाल गन कदम तुलने इन युत जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। का प्रोटेस्ट है ये जम्मू कश्मीर हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ की तरफ से है, जो हम 3 साल से कोविड वेरियर्स बने थे। आज हमें मौका आया, आप लोगों ने हमें तो पहले फॉलो करना था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सरकार हमें मजबूर कर देती है यहाँ आने के लिए, क्योंकि हमारी फरियाद आप लोगों के बजाय कोई सुनता नहीं है। शायद हम थक गए हैं आप लोगों को ये सुनाते सुनाते। हमारी 3 डिमांड्स है, एक मिनिमम वेजेस एक्ट, दूसरा हमारी तनख्वाहें फाइनेंस डिपार्टमेंट से आनी चाहिए, तीसरी हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए, और चौथी सबसे बड़ी बात, जहां पे कहीं पे 1000 रुपया मिलता है, कहीं पे 2000 मिलते हैं, कहीं पे 3000 मिलते हैं, कहीं पे कुछ नहीं मिलता है, सबको एक ही मिनिमम वेजेस में लाना चाहिए, ताकि हर कोई समझे कि मैं एचडीएफ पे काम करता हूं, लेकिन मेरी वेजेस इक्वल होती है, मेरी वेजेस इस डेलीवेजर के साथ मिलती है। मैं आप लोगों के वसादत से सरकार को कहना चाहता हूं कि हम अभी भी वही लोग हैं जो अमन पसंद है, और अमन पसंद ही रहेंगे हमेशा। जम्मू कश्मीर में हमने काम किया है और करते रहेंगे। मैं आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपके वसादत से कहना चाहता हूं, हम लोगों की तरफ देखें, हम लोग दरबदर हो गए, पिछले 20 सालों से हम एज बार हो चुके हैं, हम अब कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आज हमारे फार्म हम भर नहीं सकते। अब 20 साल हो गए हैं जेलों में बंद। जैसे हम डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए था उस वक्त कि अगर हम सीजनल कैजुअल लेबर को 3 महीने के लिए लगाते हैं, ये लोग बस एक सवाल पे सवाल करते हैं कि ये लोग बैकडोर एंट्रीज है। सरकार ने हमें गलत पॉलिसी के तहत हॉस्पिटलों में अपॉइंट किया है। ये सरकार का सर बनता है कि अगर SRO 520 में हम आते हैं तो हम कहां से बैकडोर एंट्रीज हो गए। आज हर किसी के लिए कैजुअल लेवल के लिए कोई फार्म नहीं होता, उसको बोला जाता है कि आप डिपार्टमेंट चलाइए, आप लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। आज 20 साल हो गए, कहाँ है सरकार, कहाँ बैठी है? चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे PDP हो, चाहे BJP हो, चारों सरकारों ने हमें आज तक धोखा किया है। और मैं चाहता हूँ, आज गवर्नर राज है, मैं चाहता हूँ आपकी वसादत से गवर्नर तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। सर आप खुद देख लीजिए, अगर हम इस काबिल है, हॉस्पिटलों में काम करने के काबिल है, तो हमें हक रख लीजिए। अगर हमने काम नहीं किया होगा तो आप एक बार हमें जवाब कर दीजिए, हम एक ही जगह घरों में बैठेंगे। महकमे PI चीफ इंजीनियर मुख्तार अहमद वानी आज जिले वरमुलुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये जायजा मीटिंग हुंद सांस करना आव, यथ दौरान चीफ इंजीनियर जिलस मज लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाले तुलना आमतन कदमन तो महकम तरफ मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हिंज अमल आवरी हवाले जान फराहम करना आय। तब अत मौके पर चीफ इंजीनियर अफसरन हिदायत दितमत जल जीवन मिशन कामयाब बनावनस हवाले गठन चुकसान फरज अंजाम दिन इन युत जन प्रेत गरस साफ चनाब फराहम करने यी। जैसा कि आपको मालूम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जल जीवन मिशन, जिसके वसादत से हमने हर घर में नल का पहुंचाना है, जिससे लोगों को साफ पानी पहुंचेगा 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के मकदार से। इस प्रोग्राम में इस पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमने लगभग 400 नई स्कीम्स यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, जिससे हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। और इसी के लिए, इसी प्रोग्राम का जायज़ा लेने के लिए हमने यहाँ पर एक मीटिंग रखी थी। उसका मैंने जायज़ा लिया कि यहाँ के जो मैंने अफसरान के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ यहाँ पर पूरी बातचीत की, तो किस तरह ये टेंडरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो उनसे इस बारे में पूरी बातचीत हो गई। तो यही आज की मीटिंग का मकसद था। नाज़िम ज़राअत मोहम्मद इकबाल चौधरी आज शारशाली पांपरुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो कोंगस सहित वाबस्त मुकामी काश्तकार सिंद तरफ जदीद तरीक़ाकार इस्तेमाल मज अनित इंडोर सैफरान कल्टिवेशन प्लांटुक जायज़ हेत। तब तिमो वोनमुत ज महकम के तावन सहित जमींदारों तरफ घरन मज कोंग वपदावनस हवाले दिलचस्पी ज़ाहिर करने यवान यम सहित अत सन्नत मजीद पोछर मिलनच उम्मीद छे। इंडो सैफरान लोग तो अमिक कोशिश कर यूनिवर्सिटी हूँ तिमो सपोर्ट कोर्मुत कि तुम करो सा परस करो मामूली कम ट्राई 5-10 मगर ये सक्सेस गो यूस कोर वो ज्यादा पहन यूस तो कर 500 kg तकरीबन ये सीड अत इंडो सैफरानस पे। तीज मेहनत चन क्या अलबत् कारम गि ठीक कारम गि साफ आसन थोड़ा गि बोड़ आसन कारम तो सू कारम दी पगह पोश ये पे थो यह एंडिंग अगस्त तामत गि थवन अंदर डार्क पूर अनगटिस मज पूर यह रोशनी गि कह पत आज द्राव वो पोश पोश तुलो वो असल पे अत जाय कह कारम गि या दपो वो गो यह घासस कुन बचकशी कुन गो अम नसा दित पोश कहें यह दी प्रथ कह पोश प्रथ कह कारम दी पोश चाहे 2 दी या 3 दी या 1 दी मगर सारी दिन पोश बे अम पे ये सात पोश तुलो अम पे त्रो जमीनस मज नए सर बे इथे पे लोल तथ पे रूज ये मकसद सोन सिर्फ अको सैफरानस बढ़ाव दिन पैदावार बढ़ावन बे यमिस जमीन आस तहद खतर टेक्नोलॉजी सारे खुद असल सह हे सैफरान पन्ने जाए पैदा। इंडोर सैफरान कल्टिवेशन के 2 पहलू हैं। अगर किसान ये समझता है कि मैंने अपने कामों को अंदर कमरे में रखकर वहां से फूल हासिल होंगे तो वो मैं कामयाब हो गया इंडोर सैफरान पैदावार हासिल करने में, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इसमें 2 पहलू है। एक तो यह है कि पहले हमें इंडोर में यूनिफॉर्म फ्लावरिंग पैटर्न होना चाहिए। उसके लिए हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें माह जून में कार्बन को ज़मीन से हासिल करके अपने कमरों में रखना है। वहाँ पर उसके लिए एक डार्क पीरियड का देना ज़रूरी है जो लगभग 90 से 100 दिन का होता है। उसके बाद वहाँ पर ह्यूमिडिटी का, नमी का एक लेवल होना चाहिए और टेम्परेचर। इन 3 चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो हम अच्छी इंडोर सैफरान पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आज के इस प्रोग्राम का ताल्लुक है कि ये जो इंडोर सैफरान कल्टीवेशन हम लोगों ने देखा, ये ट्रायल बेसिस पे बहुत सारी जगहों पे इस पर रिसर्च हो रही है। लेकिन यहाँ हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ कश्मीर की हैं कि सैफरान के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो चिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ये बाकी किसी जगह चिलिंग की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती है। तो ये ट्रायल यहाँ पे जहाँ हमने देखा कि 2-2 और 3-3 फ्लावर एक कारण से निकले हैं, यूनिवर्सिटी का काम इस रिसर्च पर जारी है। कोई हतमी राया उस वक़्त तक पेश नहीं की जाएगी जिस वक़्त तक यूनिवर्सिटी इसके बारे में कोई फुल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, निमो तजारती वक्फ।